प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। प्यारे दर्शकों, आज मैं उनकी बात करूंगी जिनकी कुंडली के दूसरे भाव में गुरु विराजमान है। अगर आपकी भी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में गुरु बैठे हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। प्यारे दर्शकों, कुंडली का दूसरा भाव कुटुंब का है, पैसे का है, वाणी का है। तो आपके कुटुंब पर, पैसे पर, आपकी वाणी पर गुरु की कृपा हो गई है। आपका बहुत बड़ा कुनबा होगा, बहुत बड़ी फैमिली होगी और आपके घर में लोगों का आना जाना लगा रहेगा, समाज का आना जाना लगा रहेगा। लोग आएंगे, जाएंगे, मिलेंगे। आप नॉर्मली जॉइंट फैमिली में रहते हैं, गुरु की कृपा बनी हुई है। बहुत आना जाना, खाना पीना लगा रहता है ना जिस फैमिली में, उस तरीके की आपकी फैमिली होगी। और आपको पैतृक संपत्ति जरूर मिलेगी। इससे क्या होता है, कभी कभी आप जीवन में काम करते हैं कुछ समय तक और फिर काम नहीं करते। आप थोड़े से आवारा हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, क्योंकि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास पैसा ज़रूर होता है। और देखिए क्या कमाल है, गुरु हैं सच्चाई ईमानदारी से जुड़े हुए, लेकिन आप झूठ बहुत सफाई से बोलते हैं। आप पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, प्लॉटिंग कर लेते हैं, पूरा आप एक समा बनाते हैं झूठ बोलने के लिए, फिर आप झूठ बोलते हैं और कोई आपके झूठ को पकड़ भी नहीं सकता है। आप ऐसा झूठ बोलते हैं कि आपके झूठ को कोई झूठ नहीं मान सकता, लोग उसको सच मान लेते हैं। आपके ऊपर लोगों का ऐसा विश्वास बना रहता है। आपके अपने भाई बहनों से संबंध सामान्य होते हैं, लेकिन आपके पिता के साथ आपके संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। उनकी आप कमियों को भी जानते हैं, लेकिन आप उनको कभी कुछ बोलते नहीं, इसलिए कभी कभी आप उनसे दूर भी हो जाना चाहते हैं, थोड़े समय के लिए दूर भी जाते हैं। आप अपने परिवार में, अपने घर में ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि आप सबके राज जानते हैं। आप बोलते किसी को कुछ भी नहीं है, लेकिन मौका पड़ने पर आप ऐसा राज बोल देते हैं कि वो लोग चुप हो जाते हैं। अरे ये तो, इसे तो सब कुछ पता है, तो चुपचाप बैठा रहता है, हमें लगता है कि इसे कुछ पता नहीं है। इसलिए आप घर में कुछ बोलते नहीं है, इससे कलेश हो जाएगा। प्यारे दर्शकों, कभी ऐसा होता है कि आपके जीवन में धोखे से पैसा चला जाता है काफ़ी, और अचानक वो पैसा जैसे जाता है वैसे आ भी जाता है। आप जब काम करते हैं ना प्यारे दर्शकों, तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपने काम में डेडिकेटेड रहते हैं और अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं। आप सामने वाले को देखते ही उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं और उसके बाद ही उसके साथ काम करने का डिसीजन लेते हैं। अगर कोई आपके साथ धोखा करता है तो आप उसे छोड़ देते हैं, उसका साथ नहीं निभाते। आप इमोशनल फूल नहीं बनते, बेवकूफ़ नहीं बनते। आप कभी कभी आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करते, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, लेकिन आप ज्ञान पूरा ले लेते हैं। अड़चन ज़रूर आती है आपकी पढ़ाई में, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ होता है। प्यारे दर्शकों, अगर आपके भी कुंडली के दूसरे भाव में गुरु है ना, तो आपका दिमाग 10 दिशाओं में घूमता है। आप एक काम की तरफ कॉन्सेंट्रेट हो ही नहीं पाते, एक काम के बारे में सोच ही नहीं पाते, 10 चीज़ों के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर आप एक अपने काम के बारे में फोकस करें, उसी को ही करें, तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन आपका दिमाग जो घूमता है ना, आपको कहीं टिकने नहीं देता। आप अपने काम में बहुत मेहनती होते हैं और बहुत जल्दी अपना काम सीख लेते हैं। आप दूसरों से लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। वैसे आप स्वस्थ रहते हैं, लेकिन आपको स्किन एलर्जी से बचना चाहिए। अक्सर आपको स्किन एलर्जी हो जाती है। देखिए, कुंडली के अगर दूसरे भाव में गुरु है तो ये ध्यान रख लीजिए, आपके कुटुंब पे गुरु की कृपा है, आपके पैसे पे गुरु की कृपा है, आपकी वाणी पे गुरु की कृपा है। आप ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे गुरुओं की तरह, ज्ञानी ध्यानियों की तरह, कि सब लोग आपकी बातों से इम्प्रेस हो जाएंगे। किसी को अगर मोटिवेट करना है, डायरेक्शंस देनी है, उसको ज्ञान देना है, तो आप बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं। आप अपने धर्म को भी मानते हैं और अपनी परंपराओं को भी मानते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं हैं उन चीज़ों को लेकर के। हाँ, आप बातें करने में बहुत ज़्यादा आगे, चाहे आप उन चीज़ों को खुद ना फॉलो करते हो, लेकिन प्रवचन देने में आप बहुत आगे रहते हैं। प्यारे दर्शकों, बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपकी भी कुंडली के दूसरे भाव में गुरु विराजमान है तो क्या आप ऐसे हैं, कौन सी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपसे जुड़ी हुई नहीं हैं, वो सारी बातें मुझे बताइए। आपके कमेंट मुझे अच्छे लगते हैं, अपने आप से जुड़ा हुआ मुझे महसूस होता है और मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।